बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस 501 की असाइनमेंट है। इसमें हमको एक सूडो कोड दिया गया है, इसको समझना है। ये बेसिकली कोड को फिर हमने असेंबली कोड में कन्वर्ट करना है। इसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन एक कैलकुलेट करनी है और फिर यहाँ पे जो मिसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो राइट करनी है। उनकी जो टाइप है वो राइट करनी है यहाँ पे इस टेबल के अंदर। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक तो वो कहते हैं कि एवोलेट करें एक्सप्रेशन को फ्रॉम द गिवन जो सूडो कोड ये दिया गया है इसमें से। फिर कहते हैं राइट कंप्लीट असेंबली प्रोग्राम कोड इंस्ट्रक्शन इन एम्प्टी फील्ड। टेबल के अंदर जो दी गई हैं इसमें आपने जो है वो जो रिमेनिंग जो है वो मिसिंग इंस्ट्रक्शन थी वो उनको यहाँ पे राइट करना है। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, यू विल राइट ओनली द मिसिंग असेंबली इंस्ट्रक्शन ऑन द अबव टेबल। तो जी स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं पहले कोड को और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पहले निकालनी है। मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सूडो कोड है जी। इसको थोड़ा बहुत ही मैंने समझा है कि कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेमोरी में लोड हो रही है। दो नंबर्स हैं मेमोरी से लोड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें 220 है और 224। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2x। एक्स प्लस एक्स 2x होगा। डबल एक्स की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 2x हो जाएगी। फिर हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे बिटवीन y एंड डबल एक्स के दरमियान जो है ना वो आएगा। तो y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे y हम लिख देंगे, साथ में एंड का जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे आएगा और साथ में जो है वो 2x जो है वो बेसिकली ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये 2x क्या है, ये बेसिकली डबल एक्स की वैल्यू है। तो ये जो इन्होंने हमें दिया हुआ था, ठीक है, अगर हम इसको एवोलेट करें तो बेसिकली ये बनता है y एज इट इज़ एंड एज इट इज़ डबल एक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली 2x है, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे अगर हम मैथमेटिकली देखें तो। उसके बाद ऐड एक्स एंड रिजल्ट, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो फाइनल जो वैल्यू होगी एक्स के अंदर जो है वो एंड रिजल्ट ऐड होगा। तो एंड जो रिजल्ट है वो बेसिकली ये बनता है y एंड 2x ये बनता है। तो x की जो वैल्यू x होगा वो एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस करके हम y एंड 2x यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये बेसिकली हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो एवोलेट हो जाएगी। तो फाइनल जो वैल्यू है वो हमारी ये आएगी। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है एवोलेटेड एक्सप्रेशन वो हमारी ये बनती है। ये राइट कर दी है। इसी असेंबली कोड से अगर देखा जाए तो पहला तो उन्होंने हमें दो टास्क करके दिए हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो टाइप है उन्होंने कहा था कि आपने साथ मेंशन करना है कि कौन सी इसकी एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शन टाइप कौन सी है। तो वो है बेसिकली लोड। इट्स टाइप पहली लोड है, दूसरी भी लोड हो रही है। आगे अर्थमेटिक है। इसमें क्या हो रहा है वही सेम काम हो रहा है कि R1 और R1 ये बेसिकली वही x हैं, R2 जो है वो बेसिकली y है। तो x जो है वो बेसिकली ऐड होके R3 के अंदर हो रहा है एज इट इज़। R4 जो है हम यहाँ पे एक नया R4 जिसमें बेसिकली ना हमारे चार रजिस्टर यूज़ होंगे, R1 R2 R3 एंड R4। तो R3 के अंदर जो है वो 2x आ रहा है। फिर इस तरह जो है R4 के अंदर R2 y है, ठीक है, और R3 की वैल्यू क्या है 2x है। फिर इस तरह आगे जाएंगे तो R3 के अंदर फिर हम R1 और R4 को स्टोर करवा रहा है, ये भी हमारा अर्थमेटिक है। ये ऊपर लॉजिकल बिटवाइज इसकी इंस्ट्रक्शंस टाइप हैं और साथ में नीचे हम स्टोर करवा रहे हैं और यहाँ पे एंड पे कंट्रोल हो रहा है। तो ये बेसिकली पूरा वैसे ही का वैसे ही है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन मज़ीद करूँ तो यहाँ पे जो लोड है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो मेमोरी से रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाई जाए। फिर इस तरह वाई की जो वैल्यू है वो रजिस्टर में स्टोर करवाई जाए, मतलब मेमोरी से रजिस्टर के अंदर लोड करवाई जाए। लोड हो रही है यहाँ पे। उसके बाद
एक्स को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया जा रहा है, ये देखिए R1 और R1 है। उसके बाद अर्थमेटिक हो गया। फिर लॉजिकल ऑपरेटर पे अगर हम आते हैं तो y और डबल एक्स जो था हमारा का बिट वाइज हम एंड निकाल रहे हैं। यहाँ पे एंड हमने लगाया हुआ है, तो y का वो बिट वाइज हम एंड निकाल रहे हैं। और नीचे अगर हम आते हैं अर्थमेटिक के अंदर फिर वही सही काम, सेम काम है, ऐड वाला काम है, ऐड कर रहे हैं। तो x का जो रिज़ल्ट होगा वो ऐड करेंगे फाइनल वैल्यू के अंदर और फिर हम नीचे यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। एंड पे हम कंट्रोल कर लेंगे जी, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम हमारा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। बट दैट्स इट, इतना सा ये काम है।